परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम अग्निहोत्राद्यधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अग्निहोत्रादितो तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 16वां सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका क्या है, इस पर भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आएँ आनंद भाष्य का आनंद लें। आदिना यज्ञदान तपसां ग्रहणं तेषां विद्या साधनत्वश्रुतेः। भगवत्पाद बतला रहे हैं कि अग्निहोत्रादि तो तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्, इस सूत्र में जो अग्निहोत्रादि में आदि शब्द आया है उससे यज्ञ दान और तप का ग्रहण करना है। अग्निहोत्र, यज्ञ, दान और तप तत्कार्याय एव विद्या कार्याय एव विद्या कार्यम यस्य तत् विद्या कार्यम तस्मै विद्या कार्याय। कह रहे हैं कि अग्निहोत्र है, यज्ञ, दान, तप, ये जितने भी कर्म हैं सब विद्या के लिए हैं। इन सब का कार्य क्या है? ब्रह्म विद्या है। निष्काम भाव से अग्निहोत्र करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें तो उससे भगवान की सतत तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति की उत्पत्ति होगी, जिसे निधिध्यासन भी कहते हैं, वेदन और उपासन भी कहते हैं, भगवान का सतत चिंतन भी कहते हैं। प्रश्न हुआ कि अग्निहोत्रादि तो तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्, इस सूत्र में अग्निहोत्रादि घटक जो आदि पद है उससे आपने यज्ञदान और तप का ग्रहण किया, इसको क्यों किया, क्या प्रमाण है? कहते हैं तेषां विद्या साधनत्व श्रुते है। अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, तप ये सब विद्या के साधन के रूप में सुनाई पड़ते हैं। इसका प्रमाण आगे देने वाले हैं भगवान भाष्यकार। अब मूल विषय पर आएं। इसके पीछे अनारब्ध कार्याधिकरण पूर्ण हुआ है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा उन्हीं पुण्य और पापों का विनाश होता है जिन्होंने अपने कार्य को आरंभ नहीं किया है। प्रारब्ध कर्म जो है,
चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, उस पुण्य और पाप को भोगने के लिए इस शरीर की प्राप्ति हुई है। ये तो प्रारब्ध हो गया। जो पूर्व संचित कर्म हैं जिनके कारण यह शरीर नहीं मिला है, जो अभी संचित हैं, प्रारब्ध जो जिन्हें भोगना है शरीर से, वे तो आ गए, उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। जो संचित हैं उन्होंने अपने कार्य का आरंभ नहीं किया है, इसलिए अनारब्ध कार्य कौन हुए? प्रारब्ध से भिन्न कर्म, तो उनका ब्रह्म विद्या से विनाश होता है। ये बात पहले बतलाई गई। प्रारब्धेतर कर्मों का विनाश ब्रह्म विद्या से होता है। प्रारब्ध से भिन्न जो पुण्य या पाप प्रमादवशात पाप होने वाले हैं, वे भी अनारब्ध कार्य हैं जिनको क्रियमाण कहते हैं। उनका असंश्लेष होता है साधक से। अब यहाँ पर वही बात बतला रहे हैं। पूर्वम अनारब्ध कार्याणाम कर्मणाम विद्या विनाशो विहितः। पूर्व अधिकरण में, अनारब्ध कार्य अधिकरण में, जो अपने कार्य को आरंभ नहीं किए हैं, ऐसे संचित कर्मों का ब्रह्म विद्या से विनाश होता है, यह बात बतलाई गई। इदानीम कहते इस समय क्या बतला रहे हैं, सुनिए। इदानीम अग्निहोत्रादिरूपाणां नित्यानामाश्रमधर्माणाम् अपि अनारब्ध कार्यत्वात् तेषां विद्या विनाशो भवति न वा इति संदेहे। कहते लीजिए, अनारब्ध कार्याधिकरण में यह बात बतलाई गई कि जिन्होंने अपने कार्यों का आरंभ नहीं किया है, उन कर्मों का ब्रह्म विद्या से विनाश होता है। इस समय संदेह का विषय है अग्निहोत्रादि, यज्ञदान, तपश्चर्या आदि कर्म जो अभी किए जा रहे हैं। जिन्होंने अपने फल को अभी तक नहीं दिया है, अनारब्ध कार्याणाम, जो नित्य कर्म है, जैसे अग्निहोत्र कर्म है, संध्या वंदन गायत्री है, जो नित्य आश्रम के धर्म हैं, वर्णाश्रम धर्म के, वर्णाश्रम के जो शास्त्र विहित कर्म हैं, वे वर्णाश्रम के धर्म माने जाते हैं। और पहले यह बात सिद्ध की जा चुकी है सब प्रमाण कि आश्रम धर्म यदि निष्काम भाव से संपन्न किए जाएं तो वे ब्रह्म विद्या को उत्पन्न करते हैं। वर्णाश्रम के जो धर्म हैं वे निष्काम भाव से अनुष्ठित हों तो वे ब्रह्म विद्या के पूर्वांग बनते हैं। उनसे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होती है, भगवान के सतत स्मृति की उत्पत्ति होती है। अनारब्ध कार्यत्वात्, इन्होंने भी अपने कार्य का आरंभ नहीं किया है। ये बात कही जा रही है। तो इनका विद्या से, ब्रह्म विद्या से विनाश होगा कि नहीं? पहले वर्णाश्रम धर्म, अग्निहोत्र, संध्या वंदन गायत्री इत्यादि करते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपना फल नहीं दिया। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के बाद भी अग्निहोत्र, तपश्चर्या, दान, भगवत भजन इत्यादि करेंगे। उन्होंने भी अपने फल को नहीं दिया है, तो अनारब्ध कार्य हो गया। ऐसे कर्म हैं जिन्होंने अपने फल को अभी उत्पन्न करना आरंभ नहीं किया। तो अनारब्ध कार्यत्व हेतु से, जैसे संचित कर्म है, अनारब्ध कार्यत्व उनमें है, उन्होंने अपना काम आरंभ नहीं किया, फल देना आरंभ नहीं किया, उनका ब्रह्म विद्या से विनाश कहा गया। क्या इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म जो नित्य कर्म हैं, शास्त्र विहित, क्या वे अनारब्ध कर्म, अनारब्ध कार्य जो कर्म हैं, जिन्होंने कार्य का आरंभ नहीं किया है, फल देना आरंभ नहीं किया, तो अनारब्ध कार्यत्व हेतु से उनका भी विनाश ब्रह्म विद्या करेगी कि नहीं? करनी चाहिए। करेगी कि नहीं, ये तो संदेह हुआ। पूर्व पक्षी कर रहा है, कह रहा है कि उन्हें
ब्रह्म विद्या विनष्ट कर दे। क्यों? क्योंकि आपने अनारब्ध कार्याधिकरण में यह बात सिद्ध कर दी है, सब प्रमाण सिद्ध की है कि संचित कर्म अपने कार्य को आरंभ नहीं किए हैं, केवल प्रारब्ध कर्म है जिससे शरीर का निर्माण हुआ, सुख दुख देना आरंभ कर दिए। तो अनारब्ध कार्य कर्म कौन हुए? जो संचित कर्म है। तो जैसे अनारब्ध कार्यत्वात् वे ब्रह्म विद्या से विनष्ट होते हैं, इसी प्रकार अनारब्ध कार्यत्वात् वर्तमान जीवन में जो हम अग्निहोत्र, तपश्चर्या, दान इत्यादि कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इनका भी विनाश ब्रह्म विद्या से होना चाहिए। अनारब्ध कार्य तो हेतु दोनों में है, संचित कर्म में भी है, इनमें भी है, प्रारब्ध में नहीं है, ये बतला रहे हैं। अनारब्ध कार्यत्वा विशेषात् अग्निहोत्रादीनाम विविद्या विनाशः सदिति प्राप्ते विधीयते अग्निहोत्रादीति। इस प्रकार अनारब्ध कार्यत्व हेतु जैसे संचित कर्म में है, वैसे वर्तमान जीवन में जो कर्म किए हैं, अग्निहोत्र, तप, दान, यज्ञ आदि, वे भी अनारब्ध कार्य हैं। अनारब्ध कार्य अर्थात उन्होंने अपने फल को देना आरंभ नहीं किया, तो उनका भी ब्रह्म विद्या से विनाश होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी महानुभाव कह रहे हैं। इस पूर्व पक्षी के शंका का निवारण करने के लिए कृष्णद्वैपायन व्यासा परिणामधेय भगवान बादरायण ने कहा, अग्निहोत्रादितो तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्। इस सूत्र का निर्माण किया। कहते हैं अग्निहोत्रादितु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात्। अग्निहोत्रादितु तू शब्द आया। कहते तू शब्द का क्या अर्थ है? कहते सुनो, धर्मांतरेभ्यो विशेषणार्थस्तु शब्दः। जो अन्य कर्म हैं, वर्णाश्रम के अन्य धर्म हैं, उनसे ये विशेष कर्म है अग्निहोत्रादि। कहते हैं तो कहते हैं अग्निहोत्रादिकं कर्म तो तत्कार्यायैव विद्या कार्याय एव। अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, तप, ये कर्म करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या इनका कार्य है। भगवत उपासना भगवान की सतत स्मृति, श्रुति अर्थात उपनिषद की भाषा में इन्हें निधिध्यासन कहा जाता है, वेदन उपासन कहा जाता है। तो ये अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, तप इत्यादि के कार्य हैं, इसलिए इन्हें करना चाहिए। कहे कैसे? कैसे कार्य आपने कह दिया? बिना प्रमाण दिए हुए। कहते हैं कुतः, कैसे? कहे तद्दर्शनात्। कहते हैं ऐसा श्रुतियों में देखा गया है। कहे कैसे? कहे सुनिए, तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। बृहदारण्यक उपनिषद है, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 22वां वाक्य है। तमेतं वेदानुवचनेन, वेदानुवचन वेदाभ्यास से विविदसन्ति, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग जानने की इच्छा करते हैं। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यज्ञ, दान और शरीर को नष्ट करने वाला जो तप न हो, ऐसे तप से। तो इस श्रुति से ये बतलाया गया है कि इनसे ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा, ब्रह्म विविदिशा। तो ब्रह्म विविदिशा जब होगी तो तभी ना, जब आपको किसी को जानने की इच्छा होगी तभी ना उसके ज्ञान में प्रवृत्त होंगे। तो ये बतला रहे हैं, इत्येवमादि श्रुतिषु अग्निहोत्रादीनां विद्या साधनत्व दर्शनात्। इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, ऐसे और भी श्रुतियाँ हैं जिनमें अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को विद्या के उत्पत्ति का साधन बतलाया गया है, ये बतला रहे हैं। अब बतला रहे हैं कि जो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के साधन हैं,
ब्रह्म विद्या भगवान की सतत स्मृति रूप है, तैल धारावद अविच्छिन्न स्मृति। तो भगवान की सतत स्मृति एक ही दिन में, 2 दिन में, 1 साल 2 साल में तो होने वाली नहीं है। उसका अभ्यास करेंगे, भगवान के सतत चिंतन का, भगवान की सतत स्मृति का जब अभ्यास करेंगे तब वह उत्पन्न होगी। किंतु केवल अभ्यास करने लग जाएं, वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिए हैं तो मन अपवित्र हो जाएगा। अंतःकरण के अपवित्र होने से ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती, कितना ही सिर पटक पटक करके क्यों न मर जाएं। इसलिए आश्रम धर्मों का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। अतो विद्योत्पत्त्यर्थम अहरह अपि अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठेयम्। इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए भगवान की सतत स्मृति के उपलब्धि हेतु अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, तप आदि का नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे, संध्या वंदन गायत्री नहीं कर रहे हैं, अग्निहोत्र आदि नहीं कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? कहते हैं वर्णाश्रम धर्म विलोपे कलमश मानसस्य विद्योत्पत्तिरेव न स्यात्। कहते हैं जब वर्णाश्रम धर्म का विलोप हो गया, कर ही नहीं रहे हैं, न संध्या वंदन गायत्री कर रहे हैं, न अग्निहोत्र कर रहे हैं, न दान दे रहे हैं, न तपश्चर्या कर रहे हैं, न यज्ञ कर रहे हैं, तो वर्णाश्रम धर्म का जब विलोप हो गया, अभाव हो गया, तो मन अपवित्र हो जाएगा। कलमश मानसस्य, कलमशम मानसम यस्य एवं भूतस्य पुरुषस्य। जिसका मन अपवित्र हो गया तो उसके लिए क्या कहे विद्योत्पत्ति एवं न स्यात्, तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति, भगवान की निरंतर स्मृति होगी, ब्रह्म विद्या निरंतर बनी रहेगी। अतो विद्यार्थत्वेन तदनुष्ठानम आवश्यकम। इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए वर्णाश्रम धर्मों का नित्य अनुष्ठान आवश्यक है। अब शंका ये की गई थी कि वर्णाश्रम धर्म जो हैं शास्त्रानुमोदित, ये धर्म अपने कार्य को आरंभ किए नहीं, तो जैसे संचित कर्म अनारब्ध कार्य वाले हैं ऐसे ही ये भी हुए। तो अनारब्ध कार्य तो हेतु से जैसे आपने कहा कि संचित कर्मों का ब्रह्म विद्या से विनाश होता है, तो वर्णाश्रम संबंधी जो धर्म हैं शास्त्र विहित, ये भी अनारब्ध कार्य हैं, तो इनका भी विनाश होना चाहिए। ये प्रश्न हुआ। तो कहते हैं कि नहीं, ये तो अपना कार्य करेंगे। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसमें भगवान की स्मृति का समुदय होता है, इसलिए अपना फल देंगे, इनमें अनारब्ध कार्यत्व नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं ऐसे लोगों को भगवान की स्मृति समुत्पन्न नहीं हो सकती है। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है जो वर्णाश्रम धर्म का तो पालन करेंगे, किंतु पूर्व जन्म के दुरित से, पाप से भगवत भक्ति, भगवत चिंतन का विरोध करते हैं। ऐसे वर्णाश्रम धर्म से कोई लाभ नहीं है। सकाम भाव से करेंगे। अगर वे निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का अनुपालन आरंभ कर दें तो कलमश मन से, कलमश मानस से निकल जाएगा, मन पवित्र होगा, और पवित्र मन होगा, भगवान प्रसन्न होंगे क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो महाराज सद्गुरु की प्राप्ति होगी, और सद्गुरु के उपदेश श्रवण से, उनके बताए गए मार्ग से चलेंगे तो भगवान की सतत स्मृति, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होनी ही है। इसलिए अनारब्ध कार्य तो अब उनमें नहीं रह गया। किनमें? जो वर्णाश्रम धर्म हैं, जिन्होंने कार्य को आरंभ नहीं किया। ऐसा आपने कहा था ना, कह नहीं, वो कार्य को आरंभ करेंगे। अंतःकरण की शुद्धि, पाप प्रक्षालन, ये सब धर्मेण पापम अपनुदति। ये अब कह रहे हैं ननु यद्यग्निहोत्रादिकं विद्योदयैकफलं तदा तस्य पुत्रादायमुपयन्ते सुहृदः साधुकृत्यां दिशन्तः पापकृत्याम् इति वचनं किं विषयकम् इत्यपेक्षायामः। कह रहे हैं कि अच्छा ये बतलाइए कि अग्निहोत्र है, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सब ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में सहायक हैं।
तो इनका तो उपयोग हो गया ब्रह्म विद्या रूपी फल की निष्पत्ति में। अब विद्या की उत्पत्ति के पूर्व जो सुकृत थे या दुष्कृत थे, जिन्हें संचित कहे, उनका विनाश ब्रह्म विद्या से हो जाएगा। और प्रारब्ध जो कर्म है, पुण्य और पाप, उनका फल भोग करके समाप्त कर दिया। संचित का विनाश ब्रह्म विद्या से हो गया। और जो अग्निहोत्रादि थे, जिनको अनारब्ध कार्य कहा गया, उनको बतला दिया कि विद्या उत्पत्ति में सहायक है, इसलिए इनका अनुष्ठान विद्या की उत्पत्ति में उपयुक्त है। अब जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं, मनीषी हैं, महापुरुष हैं, उनके लिए कहा गया तस्य पुत्र दायमुपयन्ति। ब्रह्मज्ञानी का पुत्र उसके भाग को ले लेता है, धन को ले लेता है। ब्रह्मज्ञानी के सुहृद जो हैं, सुहृदः साधु कृत्याम, सुहृद लोग जो हैं, मित्र आदि जो हैं, वे साधु कृत्याम, उसके पुण्य कर्म को ले लेते हैं। दुषंतः पाप कृत्याम, जो द्वेष करने वाले हैं ब्रह्मज्ञानी से, ब्रह्मवेत्ता से जो विद्वेष करते हैं, वे ब्रह्मवेत्ता के पाप को ले लेते हैं। इति वचनम किम विषयकम। अब ये वचन किसको विषय बनाएंगे? प्रारब्ध कर्म का विनाश तो कर दिया शरीर से भोग करके, और संचित जो अनारब्ध कार्य कर्म थे, उनका विनाश हो गया ब्रह्म विद्या से। और नित्य अग्निहोत्रादि का संपादन, उसका उपयोग हो गया ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में। तो अब ऐसा कौन सा कर्म बचा है जिसको उसके मित्र और विद्वेषी लेते हैं? शुभ कर्म ऐसा कौन सा है जिसे उसके मित्र लेते हैं? अशुभ कर्म अर्थात पाप कौन सा बचा है जिसको उसके विरोधी लेते हैं? ये वचन किसको विषय करेंगे? क्योंकि अब कोई कर्म तो उसका बचा नहीं। इत्यपेक्षायाम आह, इस प्रकार शंका की गई। और जब उसके उत्तर की अपेक्षा हुई तो कह रहे हैं अतोन्यापि हेके समुभयो हो। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 17वां सूत्र है। कह रहे हैं अतो अन्या अपि, अतो अग्निहोत्राद्याश्रम धर्मस्वरूपायाः साधुकृत्यायाः अन्यापि ह्यस्ति साधुकृत्या। कहते सुनिए, अग्निहोत्रादि जो आश्रम के धर्म हैं, अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, तप, ये जो आश्रम के धर्म हैं, एतादृश धर्म स्वरूप जो साधुकृत्या है, साधुकृत्य हैं, इनसे भिन्न भी कुछ साधुकृत्य हैं, माने शुभ कर्म हैं। उन शुभ कर्मों को उसके सुहृद लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी के सुहृद लेते हैं। कहे कैसे? बताओ। कहते सुनिए, वो साधुकृत्या क्या है? या च विद्याधिगमात् पूर्वोत्तरयोः उभयोः अपि पुण्यकर्मणोर बलवत् कर्मावरुद्ध फलिका। कहते हो साधुकृत्या क्या है जिसे उसके सुहृद लेते हैं? बतला रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का अधिगम हुआ, भगवान की सतत स्मृति की प्राप्ति हुई। उस प्राप्ति के पूर्व जो पुण्य कर्म हैं, ब्रह्म विद्या का अधिगम हुआ, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, भगवान की सतत तैलधारवद अविच्छिन्न स्मृति की प्राप्ति हुई। उस प्राप्ति के पूर्व में और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने के बाद जो पुण्य कर्म हैं, जो बलवान कर्म से अवरुद्ध हो गए थे फल देने में। पहले चर्चा आ चुकी है ना कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बलवत् होते हैं, बलवान होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बलवत्तर होते हैं। यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। छांदोग्योपनिषद का वचन ये पहले भी आ चुका है, आगे भी आने वाला है।
कहते हैं जो विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा, श्रद्धा से, ज्ञान से किया गया है वह कर्म बलवत्तर होता है। अर्थात उस कर्म का फल रोकने के लिए यदि कोई कर्मांतर प्रस्तुत हो जाए तो वह उसको रोक नहीं पाता है, उसको दबा करके यह कर्म अपना फल दे सकता है, देता है, जो उपासना से संयुक्त है। तो ये बतला रहे हैं कि ऐसे ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के पूर्व जो कुछ सुकृत ऐसे हैं जो किसी अन्य कर्म के द्वारा अपना फल देने से रोक दिए गए थे, और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के बाद भी कुछ कर्म ऐसे हैं जो अपना फल देने से रोके जा चुके हैं। वही कर्म यहाँ साधु कृत्या शब्द से कहे जा रहे हैं, पुण्य कर्म से कहे जा रहे हैं। ऐसे जो कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनको ब्रह्म विज्ञानी के, ब्रह्मवेत्ता के मित्रगण ले लेते हैं। या च विद्याधिगमात् पूर्वोत्तरयोरुभयोरपि पुण्यकर्मणोर बलवत् कर्मावरुद्ध फलिका। वही है वह साधु कृत्या जो ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के पूर्व और बाद में होने वाले कर्म अपने प्रतिबंधक कर्मों के द्वारा फल देने में समर्थ नहीं हुए हैं, ऐसे कर्म ही, पुण्य कर्म ही साधु कृत्या शब्द से कहे गए हैं। उनको उसके मित्र लेते हैं, ब्रह्मवेत्ता के मित्र जब शरीर छूट जाता है। तद विषयकम एव इदम, तद विषयक ही ये कथन है। कौन कथन? तस्य पुत्रदायमुपयन्ति सुहृदः साधु कृत्यम दिशन्तः पापकृत्यम। ये वचन तद विषयक है। एकेषां साखिनां वचनम, और यह भी एक शाखा वालों का वचन है। अतो न दोषः, इसीलिए कोई दोष नहीं, अब कोई विरोध नहीं है इससे जो आपने शंका की थी। यदेव विद्येति ही, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र है। कहते हैं यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जो विद्या अर्थात उपासना के द्वारा दृढ़ श्रद्धा पूर्वक और विज्ञान ज्ञान पूर्वक किया जाता है, वह कर्म वीर्यवत्तर होता है। अर्थात उस कर्म के फल को प्रतिबद्ध करने के लिए यदि कोई कर्मांतर प्रस्तुत हो जाए तो वह उसे रोक नहीं सकता है, उसके फल देने में प्रतिबंधक उपस्थित नहीं कर सकता है। वह कर्म इस प्रतिबंधक उपस्थित करने वाले कर्म को दबा करके अपना फल देगा। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 18वां वाक्य है। इत्युक्तम ही उदगीत विद्यायाः फलम कर्मांतर प्रतिबंध भाव रूपम। कहते हैं उदगीत विद्या का फल बताया गया ना, कर्मांतर प्रतिबंधा भाव रूप फल। उदगीत विद्या की उपासना जो कर रहे हैं, जिस कर्म से संबद्ध हो करके, वह कर्म प्रबल जो प्रतिबंधक कर्म है उसको भी दबा करके अपना फल देगा। तो उद्गीतादि विद्याओं का फल क्या है? कर्मांतर से जो प्रतिबंध प्रस्तुत होने वाला था वह प्रतिबंध का अभाव हो जाएगा, उस प्रतिबंध का अभाव हो जाएगा। वो प्रतिबंध प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ये बात पहले बतलाई जा चुकी है। इसलिए जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, उनको जो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हुई उसके पहले जो उन्होंने शुभ कर्म किया है और ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के बाद जो शुभ कर्म हुए हैं, तो ऐसे शुभ कर्म किसी प्रबल कर्मांतर से प्रतिबद्ध होने के कारण अपने फल को नहीं दे पाए हैं। तो उन्हीं कर्मों का फल किसको मिलता है? ब्रह्मज्ञानी के मित्रों को मिलता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। मित्रता करो तो उसके पुण्य को प्राप्त कर लेंगे, और द्वेष करेंगे तो उसके अशुभ कर्मों को प्राप्त करेंगे। तस्मात् प्रतिबद्ध फलायाः साधु कृत्याया एव सुहृत्सु उपयनम् इति। इसलिए जो शुभ कर्म, ऐसी साधु कृत्या जिसके फल कर्मांतर से प्रतिबद्ध हो चुके हैं, वही शुभ कर्म अवशिष्ट हैं, और उन्हीं शुभ कर्म को ब्रह्मवेत्ता के मित्रगण लेते हैं। अशुभ कर्म को कौन लेता है? पापी जन लेते हैं। इति अग्निहोत्राद्यधिकरणम। इस प्रकार
सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज अग्निहोत्राद्य अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह प्राप्त हो और उन सभी मनीषियों को मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।